हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो चलिए, जैसा कि अपना सीरीज चल रहा है वैसे ही आप आज आपका चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये आपका वन स्लॉट में पूरा चैप्टर क्विक रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं। बहुत फास्टली हम थोड़ा सा इस पर मूव करेंगे और इस पूरे चैप्टर को जानेंगे सर, और जानते हैं क्या क्या कैसे है। और इस पर समय नहीं गवाया जाएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करें। हाँ, तो चलिए, जिनको जो क्वेरीज हो वो जरूर अपने क्वेश्चन अपने क्वेरीज पुट कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, और इससे हम लोग आपका रिस्पांस देखते हैं, क्या आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और आपका क्वेश्चन का ऐसे प्रैक्टिस चलता रहेगा जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने पाया, और आगे भी चलता रहेगा। और फ्रॉम 1 जनवरी आपका हिस्ट्री का एकदम मैराथन क्लासेस टॉप बेस्ट तरीके से मैं लेकर आ रहा हूँ। और तब तक के लिए थोड़ा धैर्य बनाकर बने रहिए। ज्योग्राफी तब तक हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट पुट कर देंगे। चलिए, समय नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि हमारे सामने दिया गया है बेटा, चैप्टर नंबर 5 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के रूप में। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के रूप में मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है कैसे है। और एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा आप लोग, एक मिनट होल्ड करिएगा, देखते हैं शायद कॉल आ रहा है किसी का। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ गया। हाँ चलिए, क्या है अपना मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स की बात हो रही बेटा, और ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है कैसे है। तो चलिए देखिए, कुछ है नहीं इसमें, हमारे पूरे प्रतिदिन के जीवन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया सर। डिफरेंट थिंग्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ metals, non-metals, and everything. From a teeny pin to a towering building or ship, everything is made up of the metals or resources. Okay, जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलती है बेटा, वो एकदम छोटी चीजों से लेकर एक विशालकाय चीज अगर हम बात करते हैं, वो सारी चीजें बेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी मिनरल से बना होता है, किसी न किसी मेटल से बना होता है। तो वो सारी चीजें बेटा एक रिसोर्स के रूप में होती है। अच्छा, हमारे यहाँ वाटर सॉरी एनर्जी रिसोर्स और मिनरल्स का क्या कैसे कहाँ पर ढेर है, कहाँ पर मतलब बोल सकते हो कहाँ पर इसका अबाउंडेंस अमाउंट है, कहाँ पर इसका लेस अमाउंट है, उसके बारे में चर्चा करना होगा। और कौन सा स्टेट मिनरल के मामले में बहुत ज्यादा रिच है और कौन सा रिच नहीं है, ये भी हमको जानना होगा सर। तो जानते हैं सर रिसोर्स होता क्या है सर। रिसोर्स पर अगर हम चर्चा करें तो रिसोर्स इज अ फॉर्म ऑफ थिंग्स दैट सेटिस्फाइज आवर नीड एंड इट ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स। ओके, सो रिसोर्स को एक सिंपल वे में अगर बोला जाए तो सर रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट फुलफिल आवर नीड्स, इस फॉर्म में हम बोल सकते हैं। और रिसोर्सेज में मिनरल्स, चाहे वो एनर्जी रिसोर्स हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, वो सारी चीजें बेटा आपका सॉरी कोई भी चीजें हो, वो सारी चीजें रिसोर्स में इन्वॉल्व होती हैं। अब वो चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो सर, कोई फेरस मेटल सॉरी फेरिक रिसोर्स हो, नॉन फेरिक रिसोर्स हो, जो भी है वाट एवर देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं सर, जानते हैं है क्या। चलिए सर, they are the various metals each of which are manufactured from a particular minerals called the ore. Beside, we also depend on the energy resource, both renewable as well as non renewable, चाहे वो renewable हो चाहे non renewable हो, दोनों पर हमारी डिपेंडेंसी रहती है ना। चलिए, इस चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं क्या है कैसे। रिसोर्स पहला टॉपिक आपके सामने दे दिया गया है सर। व्हाट रिसोर्स सर, व्हाट इज रिसोर्स सर। सर रिसोर्स क्या होता है, इस पर चर्चा की जाए अगर, तो रिसोर्स क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। संसाधन, इसको बोला किया जाता है बेटा संसाधन। ऐसा साधन जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वही होता है रिसोर्स, ठीक है। ऐसा साधन, ऐसा वे या ऐसा सोर्स जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता हो, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। एंड इसमें दिया भी गया है सर, अ रिसोर्स इज अ थिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स एंड कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इट हैज अ वैल्यूएबल वैल्यूज एंड हेंस इज ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आल्सो। देखिएगा, ये हमारी नीड्स ही नहीं पूरा करता है, बिसाइड दैट अगर हम बात करें तो ये हमारे इकोनॉमिक वैल्यू भी हमारी बढ़ाता है सर। और हम बोल सकते हैं नेचुरल वैल्यू भी इससे हमारी बढ़ती है सर। और हमारे जहां पर बेटा इकोनॉमिक वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमारे मिनरल्स रिच होंगे सर। अगर हमारे यहाँ जो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मिनरल्स होगा, उसका अबाउंडेंस होगा, सो वी विल आल्सो बी इकोनॉमिकली रिच इन द रिसोर्सेस। तो अगर हम भैया इकोनॉमिकली सॉरी बोल सकते हैं नेचुरली, अगर हमारे यहाँ रिसोर्सेस की अबाउंडेंस अधिक मतलब अमाउंट अधिक है,
तो हम बोल सकते हैं बेटा हम इकोनॉमिक रूप से भी ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं सर। मिनरल्स, सॉरी फॉर दैट, हाँ, रिसोर्सेज मे बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स आर टू ऑफ देम। इनमें से दो ये हैं। Earth's crust is made up of the minerals. Minerals are the most valuable, homogeneous natural resources which can be used as a fuel and a source for ferrous and non-ferrous metals. चलिए सर, अब इसके अलावा हम बात करेंगे सर, अगर और की बात हो रही है सर, और क्या होता है, और पर भी चर्चा बहुत जरूरी है बेटा, है ना। और क्या होता है इस पर भी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं सर और क्या है ना। और का एक वर्ड हम आपको देते हैं सर। और को अगर समझना है ऐसे रेंडमली अगर हम बताएं व्हाट इज और, तो और को हम अयस्क भी कहते हैं, अयस्क। अब सर जी इसको भी अगर समझना है तो क्या है सर जी, एक ऐसा रूप ना, फॉर्म ऑफ एनीथिंग्स इन रॉ फॉर्म। ओके, किसी भी चीज का, किसी भी रिसोर्स, कोई रिसोर्स अगर रॉ फॉर्म में है तो वो बोल सकते हैं बेटा क्या है आपका और कहलाएगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर उस मिनरल का क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। ठीक है, तो और को अयस्क बोलते हैं। अब ये अगर आपको मदर टंग में समझना ऐसा चीज, भैया जो कच्चे रूप में दिखते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं बेटा, अयस्क कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। एन ओर इज अ टाइप ऑफ रॉक इन विच मेटेलिक मिनरल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ओके, उसके अलावा मिनरल्स और आर रिक्वायर्ड टू बी रिफाइंड बिफोर देयर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, इन मिनरल में, मिनरल जो और होते हैं, इन मिनरल्स के जो और होते हैं उनमें से अगर कोई, जैसे मान लो कोई मेटल का मिनरल और है, ठीक है, तो उसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब उसके और से हम उसका प्योर फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, वही आपका और कहलाएगा। विदाउट उसके हम लोग और में से बिना एक्सट्रैक्ट किए हम उसका प्योर फॉर्म नहीं पा सकते हैं। चलिए इसके अलावा चर्चा करेंगे सर क्या है। देखिएगा थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया है मिनरल को, थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं इसको रीराइट कर दे रहा हूं बेटा। ठीक है, ये है आपका मिनरल सर। क्या है मिनरल? मिनरल को टू फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया बेटा। पहला है मेटेलिक मिनरल और दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। पहला है मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल, और दूसरा है नॉन। विजिबिलिटीज है कि नहीं पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। क्या है? नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक भैया, चलिए होता क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। बताया जा रहा है फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। मेटेलिक मिनरल ये भैया ऐसे मिनरल जहां से हमको मेटल प्राप्त होते हैं वो मेटेलिक मिनरल है। नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है? जहां से मुझे नॉन मेटल प्राप्त होते हैं, बोल सकते हैं जहां से नॉन मेटल को निकाला जाता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल कहलाते हैं। ठीक बेटा, एग्जाम्पल के रूप में आप गोल्ड, एल्यूमिनियम, सॉरी फॉर दैट, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब देख लेते हैं। इधर आप लोग कोक देख सकते हैं और भी ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, माइका, सल्फर, ये सारी चीजें। चलिए सर, मेटेलिक मिनरल को थ्री फॉर्म में क्लासिफाइड किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हम देखते हैं सर क्या क्या है। एक फेरस है, एक नॉन फेरस है सर, और एक है प्रीशियस। प्रीशियस, एक नॉन फेरस, एक है फेरस। ठीक, फेरस क्या है सर? फेरस में सर आयरन, ठीक बेटा, आयरन और को हम बात कर लेंगे। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, सॉरी मैंगनीज की बात कर लेते हैं, मैंगनीज की बात कर लेते हैं, मैंगनीज की बात कर लेते हैं सर, और निकल की बात कर लेते हैं ना। ये सब जो है बेटा आपके फेरस मिनरल बोले जाएंगे मेटेलिक के। नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं? इसमें आयरन नहीं होता बेटा। ठीक है, कॉपर, लेड, टिन, टिन, लेड, ये सब देख लेते हैं। कॉपर, टिन, लेड, ये आपके आ जाएंगे बेटा नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल के रूप में। सर अब प्रीशियस में बात करें सर, आप जानते हैं भैया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ना भैया, ये सब आपके आ जाएंगे बेटा प्रीशियस मेटेलिक मिनरल के रूप में जाने जाते हैं। चलिए हम बात कर लेंगे सर अब इधर नॉन मेटेलिक मिनरल की बात कर लेते हैं सर। तो इसमें आपके माइका, सल्फर, मार्बल, लाइमस्टोन, फास्फोरस, ये सब आपके आ जाते हैं बेटा नॉन मेटेलिक मिनरल के रूप में। सल्फर, मार्बल, मार्बल, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एंड फास्फोरस, ETC।
ठीक भैया, समझ आया होगा। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और समय नहीं गवाएंगे सर, आगे प्रोसीड करते हैं क्या है कैसे। एक बार आप एसएस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए सर, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मेटेलिक, ठीक है। मिनरल्स, फेरस मिनरल आयरन ओर की बात कर लेते हैं सर। देखेंगे क्या है, द मेन ओर फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर स्टील मैन्युफैक्चर, इट इज द backbone of the modern civilization, as everything from a teeny pit to the gigantic skyscrapers, bridges, railroads, etc. is made of the iron and steel of the 4 classes of iron ore। 4 प्रकार के आयरन ओर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं सर जी, आयरन जहां से प्राप्त होते हैं वो आयरन ओर से प्राप्त होंगे, पहली चीज सर। और ये एक मेटेलिक मिनरल होता है बेटा, और बताया जा रहा है इसमें से हम पहला बात करेंगे सर, फेरस मिनरल की बात करते हैं। फेरस मिनरल आयरन ओर की बात करते हैं ना, फेरस मिनरल में हम लोग आयरन ओर की बात कर रहे हैं सर। इसकी 4 कैटेगरीज दिए गए, 4 क्लासेस दिए गए हैं आयरन ओर के। पहले है सर मैग्नेटाइट, इज द मोस्ट रिफाइंड क्वालिटी ओर विच इज अ ब्लैक कलर, इसका कैसा होता है, ब्लैक होता है। मैग्नेटाइट की बात, हेमेटाइट इज आल्सो अ गुड क्वालिटी ऑफ ओर, इट इज अ रेडिश ब्राउन या रेडिश बोल सकते हैं। एरियाज हैविंग रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया आर शोन इन द बिलो मैप। मैप में आप देख सकते हैं, चलिए नीचे हम दिखाते हैं कहां पर है कैसा है। आगे हम बात करेंगे सर इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं कहां कहां लोकेटेड है बेटा, तो जानते रहिए नॉर्थ गोवा की हम बात करते हैं बेटा, साउथ गोवा की बात करते हैं, बेलरी की बात कर लेते हैं, ओंगल की बात कर लेते हैं, गुंटूर की बात कर लेते हैं, दुर्ग की बात कर लेते हैं, खुंजर की बात कर लेते हैं। ये सब एरिया आप यहां देख लीजिएगा, आयरन और माइंस यहाँ भी आपके क्या है ये, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है बेटा। और ये क्या है, चिकमंगलुरु है, ये भी है। तो ये सब हमारे यहाँ आयरन ओर की डिपॉजिट यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैप में आपने देख लिया सर, अगर लोकेशन इसको दिखाना होगा तो आप दिखा लेंगे आसानी से। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सर, हम आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इंडिया में। तो ध्यान देंगे स्टेट कौन कौन सा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटका है। इनमें से कौन कौन से एरिया में मतलब माइनिंग होती है आयरन ओर की अगर बात करें तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं फटाफट बेटा। है क्या, देखते हैं, है ना। पहला बताया जा रहा है गोरु महिषनी, ठीक है। दूसरा है बादाम पहर इन मयूरभंज, बादाम पहर इन मयूरभंज, ये है उड़ीसा का। और गौरव महिषनी या महिषनी की बात करें, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर लेंगे इसे। और दूसरा हम बात करें झारखंड की सर, तो इसमें है आपका सिंहभूम और कौन सा है, नोमुंडी, ठीक है। ये 2 हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं सर जी, तो दली, राजहरा और बैलादिला इन बस्टर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। उसके अलावा सर गोवा में बात कर लेते हैं। गोवा में तो आपका बिचोलिम और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आपका गोवा का। कर्नाटका की बात करते हैं कुंदेरमुख इन चिकमंगलुरु और बेलरी डिस्ट्रिक्ट। इन जगहों पर बेटा आपके आयरन ओर की माइनिंग है इन स्टेट में, ठीक बेटा। आगे बात करें इसका, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं मैंगनीज की बात कर लेते हैं सर। मैंगनीज भी आपका एक फेरस मिनरल के रूप में जाना जाता है, तो जानते हैं व्हेन एडेड टू आयरन, मैंगनीज को जब आयरन में ऐड किया जाता है, मैंगनीज एक्ट एज अ क्लींजर इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील टू रिमूव ग्लासेस। It is also used in the manufacture of the bleaching powder also and also pesticide and the paint। अब बात करते हैं सर मैंगनीज का क्या काम होता है सर। जब स्टील का फॉर्मेशन होता है सर, उसमें एक क्लीनिजर के रूप में किसे ऐड किया जाता है बेटा, मैंगनीज को ऐड किया जाता है आयरन ओर में, ठीक है, और आयरन में, तो तब जाकर के हमारा स्टील बनता है। उसके अलावा सर इस मैंगनीज का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है बेटा, अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में सर, पेस्टिसाइड बनाने में सर, पेंट बनाने में, इन सब जगहों पर भी मैंगनीज का यूज बहुत बड़े पैमाने पर होता है सर। नॉन फेरस मिनरल की बात आ गई है बेटा, इस पर भी हमको चर्चा करना चाहिए। नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। है क्या सर, जानेंगे सर। इसमें पहला कॉपर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, कॉपर की बात करते हैं, ठीक है सर। एज कॉपर इज अ डक्टाइल मेटल एंड अ गुड कंडक्टर, इट इज आइडियल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर। इट इज आल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ध्यान देंगे इनका और भी कहाँ यूज होता है बेटा, ध्यान दीजिए। वायर के रूप में तो बड़ा अच्छा, आप जानते हैं सर जी, बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है।
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा सर अगर हम बात करते हैं इनका और भी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो हमको ये भी पता है सर जी कि इनका यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने में और केमिकल इंडस्ट्री में भी इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए कॉपर ओर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में उसको भी जान लेते हैं सर, ये भी बहुत जरूरी है। तो आपके 3 स्टेट इसके लिए दिए गए हैं और तीनों स्टेट के बारे में हम लोग फटाफट जानते हैं, है ना। तीनों स्टेट के बारे में हम लोग फटाफट जानने की कोशिश करते हैं। सर पहला है एमपी आपका, मध्य प्रदेश, और दूसरा है झारखंड और तीसरा है राजस्थान। मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट है बेटा, और हम बात करते हैं झारखंड की तो सिंहभूम है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की तो खेतरी है, ठीक है, खेतरी। ये जगह आपकी माइनिंग एरिया है, ये स्टेट है। इसको आप जान लेंगे किसके लिए बेटा, कॉपर ओर की बात की जा रही है, ठीक है बेटा, कॉपर ओर की बात की जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे सर बॉक्साइट की, बात कर लेते हैं सर बॉक्साइट क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं सर। बॉक्साइट इज अ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम इज एन इसेंशियल मेटेलिक मिनरल एज इट इज अ लाइट रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल सच एज द आयरन। उड़ीसा की बात करते हैं, ये लीडिंग स्टेट है प्रोड्यूसिंग बॉक्साइट में, ठीक है। और बॉक्साइट का एक दूसरा नाम यहां से हमको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, बॉक्साइट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, आप लोग जरा बताएंगे क्या, कमेंट में करेंगे, मैं आपको आपकी जानकारी बता दूं। बॉक्साइट का दूसरा नाम हम लोग एलुमिना या कोरंडम के रूप में जानते हैं, एलुमिना या कोरंडम के रूप में जानते हैं, नोट डाउन कर लेंगे बच्चे, ठीक है। उसके अलावा सर कोरापुट, संबलपुर आर सम इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वेयर द बॉक्साइट इज मेनली फाउंड। इन जगहों पर बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए सर यहां तक तो चर्चा कर ही लिए हैं, अब हम आगे बात करते हैं सर नॉन मेटेलिक मिनरल पर हम लोग प्रोसीड करते हैं फटाफट, और उसमें माइका को जानते हैं और भी सारी चीजों को हम लोग फटाफट जानने की कोशिश करते हैं, है ना। विजुअल है या नहीं, हाँ अभी सही। माइका की बात करते हैं, इट हैज अ थिन क्रिस्टल लेयर एंड इज अ ब्रिटल। इट कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू द सीड। इट हैज अ लो पावर लॉस फैक्टर एंड is resistant to high voltage. It is used in the electric and the electronic industries। ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के रूप में यूज किया जाता है माइका का बेटा, ठीक है। और इसकी चादरें भी बनाई जा सकती हैं भैया, ये ब्रिटल तो है लेकिन इसके चादरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, पतली शीट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए, अरे आप देखे होंगे खंबे उम्बे पे लगा रहता है ना बेटा, हाँ। माइका का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे सर, जानेंगे क्या है कैसे है। तो स्टेट की बात करते हैं, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में इसके ओर पाए जाते हैं, बोल सकते हैं माइका पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोंद्रेमा गया ऑफ द हजारीबाग बेल्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्दर्न किनारे पर, और कोडरमा गया ऑफ हजारीबाग इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया माने जाते हैं इंडिया के माइका के लिए। सर राजस्थान में अजमेर है सर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे हमें। चलिए सर आगे हम बात करते हैं, प्रोसीड करते हैं सर। एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं सर, क्या होता है सर एनर्जी रिसोर्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमारा रिसोर्स था, अब एनर्जी रिसोर्स पर भी हम चर्चा करते हैं सर। एन एनर्जी रिसोर्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट is needed to cook food and run industries or vehicles। एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू काइंड्स। कौन कौन सा है बेटा, पहला कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं बेटा, वन बाय वन हम प्रोसीड करते हैं फटाफट, जहां दिक्कत होगी आप बताएंगे हमें, ठीक है। सर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैव बीन इन एवरीडे यूज ऑन अ लार्ज कमर्शियल स्केल फॉर द जनरेटिंग पावर। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो है बेटा, इसका यूज हमारे प्रतिदिन जीवन में बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम बात करते हैं तो इसको पावर जनरेट करने के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सर। दीज इंक्लूड द नॉन रिन्यूएबल fossil resources of coal, petroleum and the natural gas on the one hand and running water on the other hand। ये सब भी है बेटा, और वाटर भी यूज किया जाता है इस पावर को, मतलब पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक बेटा, सॉरी बच्चे। चलिए हम बात करते हैं कोल की बात करेंगे अब हम लोग। कोल क्या होता है सर जी, ये भी एक बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल के रूप में बड़े अच्छे पैमाने पर यूज किया जाने वाला चीज है। क्या है, coal is formed from remains of plant got buried in deep layer of the earth surface over a millions of year। ध्यान देंगे,
कोल कैसे बनता है बेटा? कई मिलियन साल तक जब बेटा हमारे यहाँ चाहे हम बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल बीइंग की बात करते हैं, या फिर हम बात कर लें सर किसी एक्वेटिक लाइफ की बात करें, तो ये सब एक्वेटिक नहीं बोल सकते, इसी की बात करेंगे, तो ये सब बेटा कई मिलियन साल तक जब अंदर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से दब जाते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं वहां से ये इनका कई मिलियन साल तक वो दबे रहते हैं, फिर इसका फॉर्मेशन होता है ना। चलिए भाई, ठंड तो है ही ना, ठंड का आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए, रजाई में घुस के पढ़ते रहिए। हाँ, चलिए सर, टाइप्स ऑफ कोल की बात कर लेते हैं सर। पहला पीट है, लिग्नाइट और ब्राउन कोल भी बोलते हैं, बिटुमिनस की बात करते हैं सर। फटाफट इन सबके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। नीचे तक विजिबल है, हाँ ठीक। टाइप्स ऑफ कोल, पीट की बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेज होता है कोल का। दूसरा लिग्नाइट और ब्राउन कोल की बात करते हैं, ये सेकंड स्टेज होता है, इसमें लगभग 30 से 40% कार्बन कंटेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, 30 to 40%। हम बात करते हैं बिटुमिनस की बात करते हैं सर, ये थर्ड स्टेज होता है कोल का, इसमें 40 to 80% कार्बन कंटेंट अवेलेबल होते हैं, और मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज के लिए होता है। और चौथे की हम बात करते हैं बट नॉट लीस्ट, एंथ्रासाइड की बात करते हैं, ये फोर्थ स्टेज होता है जिसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है, और इसको हार्ड कोल के रूप में भी जाना जाता है बेटा, हार्ड कोल के रूप में भी जाना जाता है, हार्ड कोल। इसमें 90% लगभग कोयला कंटेंट होता है, ठीक है, कार्बन कंटेंट होता है। उसके अलावा सर हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है सर? एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड, THR है, ठीक है। चलिए, समझ आया होगा, होप सो क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कोल की हम बात करते हैं सर, इट इज एन इसेंशियल सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी सोर्स होता है बेटा पावर को जनरेट करने के लिए सर। बिसाइड प्रोवाइडिंग हीट एंड रेजिंग स्टीम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट इज स्टिल एन इसेंशियल डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है भैया। देखेंगे भट्टी में जला करके चाय बनाते हैं लोग, और बहुत सारी जगहों पर डोमेस्टिक यूज के लिए इसका मतलब हमारा पर्पज होता है डोमेस्टिक यूज में भी इसका यूज किया जाए, ठीक है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल की बात करते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ द गोंडवाना कोल इज दामोदर वैली। गोंडवाना कोल जो हमको मिलता है बेटा, अगर बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स के रूप में, तो वो हमारा दामोदर वैली से मिलता है। और एरिया की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ, झारिया, बोकारो एंड गिरिडीह इन झारखंड आर द सम इसेंशियल कोल फील्ड हमारे हैं। चलिए, इसके अलावा हम चर्चा करेंगे बच्चे क्या है, थोड़ा सा वारंगल, आदिलाबाद, ये पता नहीं क्या है, कोरा, बोकारो, झाना, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है जहां से हमको कोल पाने को मिल सकते हैं। चलिए एक बार देख लेंगे आप लोग ना, इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ये कोल माइन देख लेते हैं फटाफट, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूँ ये सब कोल माइन का एरिया है। ये ट्राइंगल जहां जहां बन रहा है बेटा, आप ध्यान देंगे। पेट्रोलियम आ गया बेटा, पेट्रोलियम पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है सर। क्या है पेट्रोलियम सर, जानेंगे सर। इट इज अ formed from the dead plants and animals buried in rocky strata on the ocean floor, ठीक है। It has the broadest range of domestic as well as the industrial use and it is called liquid gold। इसको क्या बोला जाता है पेट्रोलियम को बेटा? लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, लिक्विड गोल्ड के भी नाम से भी जाना जाता है इसे बेटा। किसको? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक बेटा। लिक्विड गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, आप दिमाग में इसको रखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं सर। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं, इसको हम देखेंगे सर। पहला, अबाउट 60 to 63% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज फ्रॉम द बॉम्बे हाई से यहाँ इसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और हम बात करें अबाउट 18 to 19% आउटपुट इज फ्रॉम द गुजरात, और अंकलेश्वर इज द इसेंशियल आयल माइनिंग फील्ड हियर। गुजरात में अंकलेश्वर जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकते हैं यहाँ से आयल रिफाइनरीज हम बहुत अच्छा पाते हैं। आयल माइनिंग फील्ड भी ये मतलब सबसे अच्छा आयल माइनिंग फील्ड है गुजरात में। अबाउट 60% ऑफ द आउटपुट इज फ्रॉम असम, हियर द ओल्डेस्ट आयल फील्ड इन इंडिया लोकेटेड इन डिगबोई। असम के डिगबोई जो है बेटा हमारे यहाँ सबसे पुराना आयल रिफाइनरी फील्ड या माइनिंग फील्ड बोला जाता है, ठीक है, और है भी। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे सर, अब अगला टॉपिक अपना है, ये देखिएगा, ये सब अपना एरिया जहां से
हम पा सकते हैं बेटा ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, देख सकते हैं मैंगलोरो, कोची, नागापट्टनम, चेन्नई, तटीपका, विशाखापत्तनम, हल्दिया, कोलकाता, बरौनी, मथुरा, बीना और वडिनार, जमनगर, कयाली, मुंबई, भटिंडा और मनाली, पानीपत और बोगालगांव, गुवाहाटी, उमियम, उसके बाद नमलीगढ़ और डिगबोई, ये सब एरिया हमारे जो है ऑयल रिफाइनरीज के हैं। ठीक बेटा, इंडिया के ऑयल रिफाइनरीज के ये एरिया है, आप देख सकते हैं। आप मैप को एक बार फिर से वॉच कर लेंगे। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं सर। नेचुरल गैस की अब हम बात करेंगे सर। किसकी बात करने वाले हैं? नेचुरल गैस की बात करने वाले हैं। फटाफट जानते हैं क्या है सर। It is considered as a clean environmental fuel of or energy resource as a less carbon dioxide is emitted from its consumption। ठीक, अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे कम अगर पॉल्यूशन कोई करता है तो वो नेचुरल गैस जो है वो हमारे यहाँ सबसे कम पॉल्यूशन करते हैं। और ये एकदम बोल सकते हो अपना की रोल अदा करते हैं हमारे यहाँ सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हमारे व्हीकल्स के सर्वाइवल के लिए, हमारे बोल सकते हैं एनर्जी की, बोल सकते हैं पावर प्लांट जो हमारे चलते हैं उनमें इनका यूज बहुत ही बेहतर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे सर, थोड़ा सा एक मिनट देखते हैं। चलिए देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो हम जानेंगे इसे क्या है सर। बाय कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग डैम on the rivers, river water is stored and is made to fall from height over turbine blade which start moving by the force of falling water. Moving blades of the turbine turn the generator that produces electricity. एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द हीराकुंड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जाता है सर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है बेटा? हम बांध बना देते हैं, डैम बनाकर वहां से पानी का एक जमाव रुका रहता है, फिर उसके जब छोड़ा जाता है तो टरबाइन के ब्लेड्स पर वो गिरते हैं और वहां से जनरेटर से उसे बेटा जब वो उनके ब्लेड्स घूमते हैं तो बोल सकते हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल कोई भी अभी अपने हम मोटर ले लीजिए, ठीक है, और उसको थोड़ा घुमाने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा सर हम बात करेंगे और भी चीजें जो दी गई हैं, क्या है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं सर। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट सर। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस जनरेट द थर्मल पावर। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं सर जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? व्हेन एटम्स ऑफ वन केमिकल एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर, द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। फिर से देखेंगे, किसी केमिकल एलिमेंट की हम बात करते हैं, उनके एटम्स को जब बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस समय रिलीज होने वाली एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। हम बात करेंगे मेनी प्लेसेस रिजर्व सर्टेन न्यूक्लियर मिनरल्स इन इंडिया आर द यूरेनियम डिपॉजिट आर फाउंड इन राजस्थान एंड सिंहभूम इन झारखंड। हाई ग्रेड थोरियम इज लोकेटेड इन द मोनाजाइट सैंड्स ऑन द कोस्ट ऑफ द केरला। ये सब एरिया इन्वॉल्व है। ठीक बेटा, हम बात करेंगे आगे भी, बात करते हैं सर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की हम बात कर लेते हैं सर। ये क्या है सर? दीज आर द इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेस, रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट एंड नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैसेस दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। कोई ग्रीन हाउस GHG ये नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक बेटा, GHG की बात करते हैं तो इनसे बचते हैं हम लोग। ठीक है, और ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर रिन्यूएबल एंड आर ऑल फ्लो रिसोर्सेज दैट आर इनएग्जॉस्टिबल एंड सस्टेनेबल। ये इनएग्जॉस्टिबल भी है और सस्टेनेबल भी हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलेंगे सर। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है बेटा, बोल सकते हैं बेहतर होता है हमारे लिए और इको फ्रेंडली भी होता है, और ये बोल सकते हैं रिन्यूएबल है ना, तो सबसे बेहतर हमारे लिए होगा। चलिए इसमें सोलर एनर्जी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है सोलर एनर्जी? उसका विंड एनर्जी की चर्चा करेंगे सर। सर सोलर एनर्जी की बात करते हैं। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड बाय द यूजिंग अ सोलर एनर्जी कलेक्टर और कंसंट्रेटर
and used in the various applications. Solar energy has a domestic as well as the commercial uses. It is used in solar cookers, solar water heating system, solar air heating system, crop dryers, refrigerators, etc. ठीक है. The largest solar plant of India is located in the मधपुरा नियर भुज, गुजरात में. ठीक बेटा, गुजरात में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं लार्जेस्ट सोलर प्लांट की अगर बात करते हैं अपने इंडिया में तो गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है. अब हम बात करेंगे विंड एनर्जी की. भैया क्या है विंड एनर्जी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट. फिर बायोगैस एनर्जी भी हम चर्चा कर लेते हैं. है क्या, जानेंगे सर. सर, एज अ विंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र ब्लोज स्टेडीली comparatively at high speed, the wind turbine can operate efficiently. Hence, wind energy plant or turbine are primarily localized in the coastal area. The largest wind farm cluster is installed in Tamil Nadu from the Nagercoil to Madurai. इन प्लेस पे, तमिलनाडु के इन प्लेस पे लोकेट किया गया क्योंकि यहाँ से हमको बोल सकते हैं हवा मिलती है, विंड मिलता है, यहाँ से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं. बायोगैस एनर्जी की बात करते हैं सर. बायोगैस इज द gaseous mixture produced by the breakdown of the organic matter in the absence of oxygen, primarily methane and the carbon dioxide. It can be synthesized by the kitchen waste, green agriculture waste containing the manure. उसके अलावा सर क्या है, चर्चा इस पे भी करते हैं सर. Plant part, municipal waste and sewage. Biogas is readily available and hence act as a low cost raw material for electricity generation. हम बोल सकते हैं बायोगैस हमारे लिए सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है और सबसे सस्ता उपाय है. ठीक है. टाइडल एनर्जी की भी चर्चा करते हैं सर. द एरिया विच आर द सिचुएटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ द कच्छ and inlet of the Arabian Sea along with the west coast of India. There, the energy can be easily extracted from the tides rather than the cities which are situated far away from the coastal area. भैया अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरिया की बात करते हैं, वहां पर टाइडल एनर्जी बड़ी आसानी से मिल सकती है. ना कि हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर हम टाइडल एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते ना. जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं सर. The heat energy present in the rock deep within the earth is called the geothermal energy. The groundwater in these areas absorb heat from the rocks and become warm. It is so hot that when it reaches the earth's surface, it turns into steam used to drive turbine and electricity. These are clean and safe and readily available. Many hot spring urge the geothermal energy location are India are the कौन सा पार्वती वैली नियर द मानिकरण इन हिमाचल प्रदेश. सबसे ज्यादा इसेंशियल एरिया बोला जाता है बेटा जियोथर्मल प्लांट के लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए. आपका चैप्टर यहीं तक था बेटा. होप्स तो शायद यही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक चल रहा था जी. ठीक भैया, ये लास्ट टॉपिक थे और हमने जो भी एक बार फिर से आप लोग वॉच कर लेंगे. जिनको स्क्रीनशॉट लेना है पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे. टाइडल एनर्जी देख लेंगे, है ना. बायोगैस एनर्जी देख लेंगे, विंड एनर्जी देख लेंगे, सोलर एनर्जी फटाफट देख लेंगे. हाँ, तो फिर चर्चा कर दिए हम. एक बार फिर से आप लोग पॉज करके फिर से देख लेंगे, है ना. देखिए भैया हम भी यहाँ पर हैं क्या. हाँ ये रहा. ठीक है, हम भी कहीं दिख रहे हैं. हाँ यही थे और आपका टॉपिक यहीं तक था. चलिए हम आगे बढ़ेंगे सर. और वीडियो को थोड़ा सा वॉच करिए. आज एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है बट हाँ हम हमेशा कंटिन्यू रहेंगे. और आप सबका जब तक बोर्ड का एग्जाम हम उसका पोस्टमार्टम नहीं करवा देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे. ठीक है, सांस नहीं लेंगे. डोंट वरी, सांस तो ले ही रहे हैं यार, जस्ट फॉर मोटिवेशन. ओके. हाँ तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में. कल अपना फिर से हम लाइव रहेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर आते हैं. जो भी आपको क्वेरीज होगा, और जो आपको टॉपिक लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, उसके लिए क्वेरीज आप पुट कर देंगे कमेंट बॉक्स में और आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है बच्चे, तो तब तक के लिए धन्यवाद. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद.